दोनों बहनों ने फैसला किया था कि वे एक ही दिन शादी करेंगी, लेकिन ऐन मौके पर छोटी बहन ने बड़ी बहन के हाथ से शादी का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया और बिना कुछ सोचे समझे उस पर अपना नाम लिख दिया। उसने माइक से शादी करने का फैसला कर लिया। ये देखकर माँ सन्न रह गई। दरअसल माँ ने जानबूझकर अमीर टोनी को छोटी बहन के लिए और गरीब माइक को बड़ी बहन के लिए चुना था, लेकिन अब जब उसने देखा कि लालची छोटी बहन खुद ही माइक को चुन रही है तो वो समझ गई। इस बार उसकी बहन भी पिछले जन्म की सारी यादें लेकर दोबारा जन्मी है। पिछले जन्म में बड़ी बहन ने ही माइक से शादी की थी। कुछ ही समय में माइक की कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और उसके शेयर आसमान छूने लगे। वे न्यूयॉर्क के सबसे अमीर परिवार बन गए। मीडिया के सामने वो दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह दिखते, जिसे देखकर हर कोई जलता था। लेकिन एक दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बहन की हत्या कर दी गई। खुद उसकी सगी छोटी बहन ने उसे मार दिया। छोटी बहन ने टोनी से शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद टोनी की कंपनी दिवालिया हो गई और वो खुद सड़क पर आ गई। उसके मन में जलन और पछतावे का जहर भर गया। उसे यकीन था कि अगर माइक से उसकी शादी होती तो किस्मत उसकी होती। सच को स्वीकार न कर पाने के कारण उसने अपनी बहन की जान ले ली और फिर खुदकुशी कर ली। दोनों बहनों की मौत नफरत के साथ हुई, लेकिन जब बड़ी बहन ने फिर से आंखें खोली तो पाया कि वह फिर उसी दिन पर लौट आई है, पति चुनने के दिन पर। माइक का शादी का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आया, छोटी बहन ने तुरंत उसे लपक लिया और हस्ताक्षर कर दिए। उसे पूरा विश्वास था कि माइक का परिवार फिर अमीर बनेगा और वह न्यूयॉर्क की सबसे सम्मानित महिला बन जाएगी। मगर वो नहीं जानती थी कि यह उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। पिछली जिंदगी में माइक की सफलता सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि वह बड़ी बहन के शरीर से खून निकाल कर उसे एक जिंदा ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल करता था। वह रोज दर्द और पीड़ा में जीती रही। इसलिए जब बड़ी बहन ने देखा कि उसकी लालची बहन खुद माइक से शादी करने को उतावली है तो उसने बिना हिचक टोनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। टोनी को जब पता चला कि अब उसकी शादी बड़ी बहन से होने जा रही है तो उसने शादी वाले दिन परिवार को चौंकाने के लिए एक खास तोहफा प्लान किया। शादी के दिन छोटी बहन बड़बड़ करती रही। माइक का परिवार तो सुबह सुबह ही महंगे तोहफों के साथ आ गया, लेकिन टोनी कहीं नजर नहीं आया। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी और तभी एक रिश्तेदार ने टीवी पर खबर देखी। टोनी का परिवार रातों रात दिवालिया हो गया है और उनके पिता को जेल भेज दिया गया है। मगर किसी को नहीं पता था कि ये सब खबरें टोनी की बनाई हुई रणनीति का हिस्सा थी, ताकि शादी तोड़ने वाले खुद पीछे हट जाएं। फिर टोनी खुद पहुंचा और बड़ी बहन से विनम्रता से शादी का प्रस्ताव रखा। बड़ी बहन ने उसकी आंखों में छिपा सच देख लिया और उसे समझ आ गया कि इस आदमी में काबिलियत है और उसने बिना झिझक शादी के लिए हामी भर दी। टोनी हैरान रह गया, लेकिन बड़ी बहन ने उसे चूम लिया और अपना फैसला पक्का कर दिया। टोनी ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए अपने सहायक से एक टूटा फूटा सा मकान किराए पर लिया। उसे लगा लड़की डर कर भाग जाएगी, लेकिन लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम साथ मेहनत करेंगे जिंदगी जरूर बदल जाएगी। टोनी उसकी सच्चाई और नीयत से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर शादी रजिस्टर्ड करवा दी और साथ ही अपने खानदान की विरासत वाली अंगूठी भी उसे दे दी। लड़की टोनी के साथ घर जाना चाहती थी, लेकिन उसके सहायक ने कहा, टोनी के पिता को शादी की खबर मिलते ही वे आ गए हैं, तो तुम्हें अकेले ही पार्टी में जाना होगा। पार्टी में उसकी सौतेली माँ ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसका तोहफा जमीन पर फेंक दिया। छोटी बहन महंगी शराब लेकर आई और मजाक उड़ाने लगी। कोई ढंग की चीज लाई भी हो या नहीं। माइक ने भी बढ़ चढ़कर अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स की डींगे मारी। जब उसने टोनी का नाम लिया तो माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाये। उन्हें लगा माइक का भविष्य तो बहुत चमकदार है। उन्हें अपनी बड़ी बेटी पर शर्म आने